हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड ज्योमेट्री और इसमें हमारी सेकंड यूनिट है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एग्जांपल हो गया था क्लास में। अब चलते हैं हम थर्ड एग्जांपल। प्रूव दैट द सेंटर ऑफ स्फीयर विच टच द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स जेड इक्वल टू सी एंड सेकेंड लाइन y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स जेड इक्वल टू माइनस सी लाई अपॉन द कॉनिकॉइड एम एक्स वाई प्लस सी जेड इंटू वन प्लस एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो गिवन लाइन हमारे पास है। पहले हमने लिया फर्स्ट लाइन, यहाँ से क्या गया x अपॉन 1 y अपॉन m जेड माइनस सी अपॉन 0। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पे सेकेंड लाइन लिया x अपॉन 1 y अपॉन माइनस m सी उधर गया जेड प्लस सी अपॉन 0। तो फर्स्ट और सेकेंड लाइन हमने दोनों ले ली। यहाँ से क्या प्रूफ करना है हमें? सेंटर ऑफ द स्फीयर जो टच कर रहा है इस लाइन को और सेकेंड लाइन को, दोनों लाइन को टच कर रहा है। तो हमने यहाँ पे सेंटर ले लिया स्फीयर का c x1 y1 z1। ठीक है, सेंटर लिया है हमने। अब फर्स्ट लाइन से हमारे पास यहाँ पे पॉइंट दे रहा है, क्या है, किस पॉइंट पे? 0 0 और c, किससे? फर्स्ट लाइन से। तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो क्या आएंगे हमारे पास? 1 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वेयर का रूट, सेकेंड आ जाएगा m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वेयर का रूट और लास्ट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ये हो गया। हमने जो सेंटर है उससे हमने पॉइंट जो a लिया है वहाँ पे लाइन ड्रॉ किया और ये हमारे पास है लाइन यहाँ पे। ठीक है, 0 0 सी पॉइंट पे। और नेक्स्ट क्या है, हमने यहाँ पे सी से एक लाइन ड्रॉ किया ए एम पे। इस जो लाइन है हमारे पास फर्स्ट लाइन उस पर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सी एम जो हो परपेंडिकुलर हो गया किस पे? ए एम पे, जो हमारे पास फर्स्ट लाइन गिवन है उस पर। अब यहाँ से हमने निकाला ए सी का स्क्वेयर। ए सी स्क्वेयर क्या आ जाएगा? x1 माइनस 0 स्क्वेयर प्लस y1 माइनस 0 स्क्वेयर प्लस z1 माइनस सी का स्क्वेयर। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ से लिख दिया x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर प्लस z1 माइनस सी का स्क्वेयर। अब ए एम जो है वो क्या है हमारे पास? प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन ए एम। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? x1 माइनस 0 इंटू डायरेक्शन क्वेश्चन क्या है? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वेयर, y1 माइनस 0 m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वेयर का रूट और z1 माइनस सी इंटू में 0। तो ये लास्ट टर्म हो गया हमारे पास यहाँ पे 0। इनको हमने यहाँ पे सोल्व करके लिख दिया x1 प्लस में my1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वेयर। अब ये हमारे पास क्या बन रही है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है AMC। ठीक है, बन रही है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकालने हैं हमें? CM। तो CM स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? AC स्क्वेयर माइनस AM स्क्वेयर, AC स्क्वेयर। तो हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू निकाल चुके हैं। AC स्क्वेयर रखा हमने यहाँ पे माइनस AM स्क्वेयर। ठीक है, इसका स्क्वेयर। अब सेकेंड लाइन से भी क्या कह रहे हैं कि जो सेंटर था उसको ये जो सेकेंड लाइन है वो भी क्या कर रही है? टच कर रही है। ठीक है, टच कर ली है। तो हमने यहाँ पे सिमिलरली करके सेकेंड लाइन ले लिया यहाँ से, उसमें आ जाएगा CN स्क्वेयर इज इक्वल टू x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर प्लस z1 प्लस c का स्क्वेयर माइनस x1 माइनस my1 स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वेयर, क्योंकि वहाँ पे c की जगह पे क्या है? माइनस सी और m की जगह पे क्या है? माइनस m। अब ये दोनों ही जो लाइन है हमारे पास, इन दोनों लाइंस के थ्रू जो सेंटर है वो क्या कर रहे हैं? सेंटर को क्या कर रही है? ये टच कर रही है यहाँ पे। ठीक है, टच कर रही है। तो यानी कि हमारे पास क्या हो गया? CM जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? CN के इक्वल हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी CM इज इक्वल टू CN, तो स्क्वायर भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू रख दी, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी इसके, इसकी। अब इसको सोल्व कर दिया हमने। 1 प्लस एम स्क्वेयर एलसीएम लिया हमने, तो इसके मल्टीपल में आ जाएगा x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर, इसका होल स्क्वेयर ओपन किया, z1 स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर माइनस 2c/z1, ये टर्म एज इट इज। सिमिलरली हमने लिया इधर 1 प्लस एम स्क्वेयर इंटू x1 स्क्वेयर y1 स्क्वेयर z1 स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर और प्लस 2c/z1 माइनस दिस टर्म का स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो कौन कौन से x1 स्क्वेयर y1 स्क्वेयर z1 स्क्वेयर और c स्क्वेयर, x1 स्क्वेयर y स्क्वेयर z1 स्क्वेयर और c स्क्वेयर, ये क्या हो जाएंगी? सारी कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि मल्टीपल में क्या है? 1 प्लस एम स्क्वेयर। अब 1 प्लस एम स्क्वेयर इंटू क्या बच गया? माइनस का 2c/z1 और माइनस में ये टर्म। ठीक है, इसका होल स्क्वेयर ओपन कर दिया हमने यहाँ पे, x1 स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर y1 स्क्वेयर माइनस 2mx1 y1। सिमिलरली यहाँ पे बचा 1 प्लस एम स्क्वेयर 2c/z1 और ये आ गया माइनस x1 स्क्वेयर
माइनस एम स्क्र y1 स्क्र प्लस 2mx1 y1। तो ये आ गया हमारे पास, ये वाली टर्म उधर जाएगी तो पॉजिटिव, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4c/1 1 प्लस एम स्क्र। अब ये जो टर्म है वो क्या हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे दोनों कैंसिल, तो ये हो गया इधर गया तो 4mx1 y1। ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से उधर गया तो 4mx1 y1 प्लस c/1 इंटू 1 प्लस एम स्क्र इज इक्वल टू 0। तो हेंस द लोकस ऑफ द सेंटर x1 y1 z1 इज mxy प्लस cz इंटू 1 प्लस एम स्क्र इज इक्वल टू 0 विच इज ए कॉनिकॉइड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द सेंटर ऑफ द टू स्फीयर विच टच द प्लेन x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट 1 1 1 एट द स्फीयर दिस। ठीक है, हमें टू स्फीयर फाइंड आउट करने हैं सेंटर के, फाइंड द सेंटर ऑफ टू स्फीयर। ठीक है, टच द प्लेन दिस, इस प्लेन को क्या कर रहे हैं टच कर रहा है किस पॉइंट पे 1 1 1 पे, और सेकेंड स्फीयर जो है वो क्या है हमारे पास ये है। तो फर्स्ट स्फीयर जो है उसका हमने सेंटर लेट किया है C, और R हमने क्या ली उसकी रेडियस, और क्या कह रहे हैं कि वो टच कर रही है किसको, इस प्लेन को, किस पॉइंट पे P पॉइंट पे। तो हमने यहाँ पे लिया है, जिसे हम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा फर्स्ट स्फीयर, इसका सेंटर C हमने लेट किया है, तो हमने ये लिया है प्लेन, जो गिवन प्लेन है x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 5, और ये प्लेन किस पॉइंट पे टच कर रहा है P ऑफ 1 1 1, इस पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है। तो ये क्या है हमारे पास यहाँ पे C से इस प्लेन पे यहाँ पे क्या किया परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दी हमने। ठीक है, अब लेते हैं, तो CP जो है वो क्या हो गया परपेंडिकुलर टू टेंजेंट प्लेन 1, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ CP क्या होंगे हमारे पास 1 2 2। ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन CP पासिंग थ्रू P ऑफ 1 1 1 क्या हो जाएगी x माइनस 1/1 y माइनस 1/2 z माइनस 1/2, इसको माना किसी r के इक्वल। तो यहाँ से x y z जो सेंटर है हमारे वो आ जाएंगे, ये आ गया r प्लस 1 2r प्लस 1, और ये आ गया 2r प्लस 1। तो r हमने क्या लिया इस फर्स्ट स्फीयर की रेडियस ली है, तो क्या होगी वो रेडियस CP। तो C हमारे पास पॉइंट आ गया है यहाँ पे r प्लस 1 2r प्लस 1 और 2r प्लस 1, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों हैं, तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं r प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 2r प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 2r प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास सोल्व हो गया, ये यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 3r। ठीक है, अब सेकेंड स्फीयर हमारे पास गिवन है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2x प्लस 4y प्लस 6z माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर क्या है -1 -2 -3, तो रेडियस क्या हो जाएगी 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस ये माइनस माइनस प्लस 11, तो ये आगे रेडियस हमारे पास यहाँ पे 5। ठीक है, ये है सेकेंड स्फीयर, और क्या कह रहे हैं कि दोनों स्फीयर क्या कर रहे हैं हमारे पास टच कर रहे हैं, तो इनकी जो सेंटर है हमने क्या कहा था कि वो टच कर रहे हैं, तो वो इंटरनली भी टच कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी, इंटरनली और एक्सटर्नली कैसे भी टच कर सकते हैं। तो हमें नहीं पता कि वो इंटरनली है या फिर एक्सटर्नली, तो हम यहाँ पे सेंटर या C और C डैश, तो C डैश जो है ये जो डिस्टेंस होगी या तो इसकी रेडियस और इसकी रेडियस का सम होगी, या फिर इसकी रेडियस में से इसकी रेडियस सब्ट्रैक्ट होगी, तो क्या हो जाएगा r प्लस माइनस r डैश। ठीक है, तो C पॉइंट भी गिवन है, C डैश भी गिवन है, तो हमने यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या जगह r प्लस 1 ये माइनस था तो प्लस 1 स्क्वायर 2r प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर 2r प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 3 का स्क्वायर इक्वल हो गया 3r प्लस माइनस 5। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे ओपन किया r प्लस 2 स्क्वायर 2r प्लस 3 स्क्वायर 2r प्लस 4 स्क्वायर, और इसका हमने बोथ साइड क्या कर दिया यहाँ पे स्क्वेयरिंग। ठीक है, तो इधर भी क्या हो जाएगा स्क्वेयरिंग किया हमने, यहाँ से रूट कैंसिल हो गया तो इसका स्क्वायर ओपन किया। ठीक है, सेकेंड ये सारे स्क्वायर हमने ओपन किए, इधर भी हमने स्क्वायर ओपन किया, तो ये दोनों टर्म तो पॉजिटिव आएंगी, ये प्लस किया माइनस की दोनों आ सकती हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 4r कितना हो गया यहाँ पे 8 और 1 9r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो गया 12 16
और 16 32 आर, और प्लस में क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 16 प्लस 9 प्लस 4 13, और ये हो गया हमारे पास प्लस 16, तो ये आ गया यहाँ पे, इधर गया -25 तो बचेगा प्लस में 4, और इधर बच गया ओनली प्लस -30 आर। अब हमें ये नहीं पता कि ये इंटरनली है या फिर एक्सटर्नली, तो हम दोनों ही निकाल लेते हैं। फर्स्ट टाइम लिया हमने प्लस के 30 आर, तो यहाँ से सोल्व किया 32, माइनस का हो गया यहाँ से तो 2 आर इज इक्वल टू -2। आर की वैल्यू -2 रखी हमने यहाँ पे, तो सेंटर क्या आएंगे हमारे पास -1 -3 और -3। सेकेंड टाइम यहाँ पे क्या रखा हमने माइनस का 30 आर, -30 आर रखा, तो यहाँ पे क्या आ गया आर इज इक्वल टू -2 अपॉन में 31, तो आर की वैल्यू रखी यहाँ पे -2 अपॉन 31, तो हमारे पास सेंटर आ गया 29 अपॉन 31, 27 अपॉन 31 और 27 अपॉन 31। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सेंटर ऑफ द स्फीयर, और क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, ओके, थैंक यू।